अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया फेडरल बोर्ड क्लास 10th की न्यू बुक। आज हम स्टार्ट करेंगे उसका चैप्टर नंबर 2 और जिसमें इसकी एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन हैं वो हमने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाई ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। ठीक है, आपने इसको बाई ग्राफ भी जो है वो शो करना है और आपने इसको फैक्टर्स बना के भी जो है वो आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी फैक्टर्स इसके बना लेते हैं। ठीक है, जो फैक्टर मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बनेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज प्लस 9 इक्वल की साइड पे -9 है, इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम इसका फार्मूला कंप्लीट करें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस इसको हम क्या बना दें, ये क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फार्मूला कंप्लीट होकर हमारे पास हमें वैल्यू क्या देगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब हम स्क्वायर हटाएंगे दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया बाय फैक्टर मेथड। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय ग्राफ मेथड से। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं कि बाय ग्राफ मेथड। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, पहले कुछ x की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, हम इसी को लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज़ इक्वल टू -9। ठीक है, अब हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने निकालने हैं कि हम y की वैल्यू जो है वो पुट करें तो हमारे पास आंसर, x की वैल्यू जो है वो पुट करें तो हमारे पास किसके पॉइंट्स आने चाहिए, हमारे पास y के पॉइंट्स आना चाहिए। तो हम इसको अरेंज करके, जैसे हमने यहाँ पे अरेंज की थी, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि y के इक्वल है। ठीक है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे पास किसी वेरिएबल y के इक्वल है। अब हम यहाँ पे x के पॉइंट्स पुट करेंगे और हमारे पास y के पॉइंट्स जो हैं वो आते जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर अब पॉइंट्स लिखते हैं, x के पुट करेंगे और y के आ जाएंगे हमारे पास, x और y के। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पॉइंट पुट करते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे सबसे पहले क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x इसकी जगह क्या आ जाएगा 0 और 6 इंटू 0 भी क्या होगा 0। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट पुट करते हैं, जो हमारे पास x का पॉइंट आया। ठीक है, इसको हम अगर पुट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको पुट करके देखें तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 और प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 9 -18 प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 9 और 9 प्लस 18 और ये -18, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0। उसके बाद अगर हम इसमें यहाँ पर पुट करके देखें, 1 पुट कर लें तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, 6 इंटू 1 हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 और 9 को हम ऐड करेंगे तो 15 और 1 भी ऐड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया 16 आ गया। और अगर हम यहाँ पे -1 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं -1, तो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 9, तो आंसर क्या आएगा 1 -6 प्लस 9, तो ये क्या बनेगा 10 - 6, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर जो है वो शो करना। ठीक है, इन पॉइंट्स को। ठीक, अब हम इन वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में हमारे पास ग्राफ जो है वो हमने कुछ इस तरह से बनाया है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको नंबरिंग को जो है वो शो करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास एक्स वाई की जो 16 है, तो हम इसको 16 तक लिख लेते हैं। ठीक है, 8 10 12 14 और 16। ठीक है, अब हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो क्या है 0 और 9। ठीक है, x का पॉइंट जो है वो 0 है और y का पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है 9 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करें, मैंने यहाँ पर 2 का गैप लिया तो इट मीन्स कि यहाँ पर 9 जो है वो यहाँ पर बनेगा आपका पॉइंट। उसके बाद 0 और -3। ठीक है, y का 0 है और x का जो है वो क्या है -3, तो पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या है 1 और 16, x का 1 है और y का क्या पॉइंट है 16। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो
यहाँ पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद -1 और 4, एक्स का जो है वो -1 है और वाई का क्या पॉइंट है 4, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अब हम इस लाइन क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर वाले जितने भी आपके पास ग्राफ होते हैं वो पैराबोला की शेप में जो है वो बनते हैं, ठीक है। पैराबोला की शेप में बनते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ये हमने -3 लिया, ठीक है, अगर हम इससे -3 से बड़े जो है वो पॉइंट्स लेते तो ये हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट है, ठीक है। अब इससे नीचे वाली वैल्यू हमारी नहीं जाएगी, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस साइड ऊपर की तरफ जो है वो बनेगा, ठीक है। पैराबोला हमने वो पॉइंट्स नहीं लिए, बट अगर हम लेते तो ग्राफ जो है वो आपका पैराबोला की शेप में जो है वो बनता। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड वेरीफाइंग सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये सबसे पहले हमने इसको ग्राफिकल मेथड से शो करना है, देन हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास सोल्यूशन आया है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी वही सोल्यूशन आता है या नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर ली जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अब हम पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है। हमने कुछ पॉइंट्स लेने और हम इन पॉइंट्स को जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर इसको ऐसे बना लेते हैं, ओके। एक्स के हम पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, एक्स के और वाई के, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स पुट कर लेते हैं, 0 कर लेंगे, ठीक है, 1 कर लेंगे, 2, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पुट कर लेंगे -2 और -3, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो हम इसके अंदर लेके हम इसको जो है वो प्रूव करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो 0 का स्क्वायर 0, 2 × 0 भी 0 हो जाएगा और ये हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ पे 4 रह जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 4, ठीक है। अब हम 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। अब x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस 4, तो आंसर क्या आएगा 1 + 2 + 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है, ओके। उसके बाद अब हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करें तो ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 4, तो 4 + 4 + 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 2 × -2, ठीक है, और +4, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 4 -4 और +4, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम -3 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 2 × -3 + 4, तो आंसर क्या आएगा 9 -6 + 4, तो ये बनेगा 13 -6, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को जो है वो हमने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर शो करना है, ठीक है। तो ग्राफ के लिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में जो है वो ग्राफ बनाया था, वैसे ही हमने जो है वो इसमें भी ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, 0 और 4, एक्स का पॉइंट जो है वो 0 है और इसका पॉइंट हमारे पास क्या है 4, तो कहाँ पर आएगा, एक्स का 0 है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स प्लस वाई, और ये हमारे पास क्या है -y, ठीक है। तो पहला पॉइंट 0 और 4 तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या है 1 और 7, एक्स का 1 और वाई का 7, ठीक है। तो एक्स का 1 हमारे पास ये है और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा वाई का 7, क्योंकि 2 का गैप है, तो यहाँ पर 7 जो है वो यहाँ पर बनेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 और 12, एक्स की वैल्यू जो है वो 2 है और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, ठीक है। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर बन जाएगा, सही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास -2 और 4, एक्स का जो है वो -2 है और वाई का 4 है, ठीक है। एक्स का -2 और वाई का 4, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है -3 और 7, तो उसको हम कैसे ड्रा करेंगे, ये -3 है हमारे पास, ठीक है, और ये यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 7 बनेगा, ठीक है। अब हम इसको जो है वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को, तो हमारे पास एक पैराबोला की ही शेप जो है वो बनेगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये जो पैराबोला बन रहा है ये सारा एक्स से ऊपर है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक्स का कोई भी पॉइंट जो है वो किसी भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट जो है वो नहीं करी, मतलब कि इस आंसर जो है वो 0 नहीं आ रहा कि हम कोई भी पॉइंट पुट कर लें, ठीक है। यहाँ पे
इस इक्वेशन के अंदर हम कोई भी पॉइंट जो पुट करेंगे तो इसमें हमारे पास y का आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब 0 नहीं आएगा इट मीन्स कि ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे पास क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसी को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है वो हमने इसको जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे पास क्या होता है, अब हम इसी को वेरीफाई करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, क्योंकि अब आप जो हमने ग्राफ बनाया वो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स वाली लाइन को, इट मीन्स कि आपके पास जो रूट्स आने चाहिए वो इमेजिनरी रूट्स आने चाहिए। ठीक है, ओके, उसके बाद अब हमारे पास इक्वेशन, अब इसको हम लिख लेते हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब कि अब हमने इसको इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करना है कि हमारे पास x का जो है वो कोई ना कोई जो है वो रूट आएगा। ठीक है, अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो फिर इमेजिनरी होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर जो कांस्टेंट होता है उसको इक्वल की उस साइड पे लेके जाना होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है इसको इक्वल की इस साइड पे हम लेके जाएंगे, तो प्लस में ज़रा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसका जो भी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको आपने ख़त्म करना होता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो हमें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास x के साथ जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसको हम 1/2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 जा, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब ये जो 1 होता है इसको हमने इक्वल की दोनों साइड पे इसका स्क्वायर जो है वो ऐड करना है, -4 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, x के साथ जो भी वैल्यू है। ठीक है, उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। उसको आपने इक्वल की दोनों साइड्स पे उसका स्क्वायर जो है वो ऐड करना है। अब आप यहाँ पे देखें तो उसका क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। और ये क्या फार्मूला बनेगा, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 + 1। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास -3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो x + 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। 1 को इक्वल की साइड पे लेके जाएंगे तो 9 - 1, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ईच टर्म। ठीक है, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको आपने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले सोल्यूशन, रूट क्या होता है और 0 फंक्शन एंड एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सोल्यूशन क्या होता है। अ सोल्यूशन इज़ अ वैल्यू दैट सेटिस्फाई एन इक्वेशन, फॉर एग्जांपल। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास वो वैल्यू होती है कि हमारे पास जब हम वैल्यू को जो है वो पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, जब हम दोबारा उसको इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास दोनों साइड्स का आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 - 3, और 2x इज इक्वल टू 4, तो x का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब मैं x की जगह अगर मैं 2 पुट करूँ, ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये वाकई में इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो 2 × 2 + 3 इज इक्वल टू 7, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब है कि जो 2 है वो इस इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन सेट है। ठीक है, कि सोल्यूशन जब आप x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए आपका सोल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई करे दोनों साइड्स को। ठीक है, आपके दोनों साइड्स का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। अगर जो है वो सेम आएगा तो वो उसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज़ जो है वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपके पास रूट। आ रूट ऑफ एन इक्वेशन इज़ द सेम एज द सोल्यूशन। ठीक है, जो रूट होता है वही आपका क्या होता है, सोल्यूशन की तरह ही होता है। ठीक है, सोल्यूशन की वैल्यूज़ ही होती हैं, बट उसमें आपके पास क्या होता है, रूट आप उसको इक्वेशन को कहते हैं जिसमें आपका आंसर क्या, आप एक्स की वो वैल्यू जो है वो पुट करें तो आपका जो पूरा फंक्शन है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, पूरा आंसर जो है वो 0 हो जाए। व्हेन रेफरिंग टू अ पोलिनोमियल इक्वेशन इट इज़ अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द इंटायर एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास x² - 4 इज इक्वल टू 0 है। अब हम इसके अंदर x की कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, जैसे हम अगर हम 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, तो 4 - 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर -2 पुट करेंगे तो भी आंसर जो है वो क्या आएगा, 0। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, 2 और -2 हैं। ठीक है,
उसके बाद ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन, द ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन इज़ द इनपुट वैल्यू फॉर विच द फंक्शन आउटपुट इज़ ज़ीरो, कि हम एक्स की जगह वो वैल्यू पुट करें जिसकी वजह से आपके फंक्शन का आंसर जो है वो क्या आ जाए, ज़ीरो, सेम एज़ रूट। ठीक है, रूट और फंक्शन जो है वो दोनों सेम ही होते हैं, कि फंक्शन के अंदर हम वो वैल्यूज़ एक्स की वो वैल्यूज़ पुट करें जिसकी वजह से फंक्शन जो है वो आपका क्या हो जाए, ज़ीरो। तो अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 5, अब एक्स की हम क्या वैल्यू पुट करेंगे कि आंसर जो है वो क्या आएगा, ज़ीरो। तब अगर हम यहाँ पे 5 पुट कर दें, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। देन ज़ीरो इज़ एक्स इज़ इक्वल टू 5 बिकॉज एफ 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि इसकी जगह हम क्या पुट करें, 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट। एन एक्स इंटरसेप्ट इज़ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ फंक्शन क्रॉसिस द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट में जो आपका ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस की लाइन को जो है वो क्रॉस करता है। जैसे आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, अब इस ग्राफ में ये आपकी जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की है। ठीक है, आपकी लाइन अगर एक्स एक्सिस को जो है वो क्रॉस करेगी, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट होगा उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जो है वो क्रॉस करेगी। और एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, एक्स का कोई ना कोई पॉइंट होगा बट वाई की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस वाई और वाई नॉट। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हम उसके वेरिएबल की पावर से जो है वो फाइंड करते हैं। जितने जो है वो वेरिएबल्स की, जितनी वेरिएबल की पावर होती है उसके रूट्स भी जो है वो उतने ही होते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूशंस होते हैं। नो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2, मतलब कि 1 हो सकता है। ठीक है, मतलब इक्वेशन का जो रूट है उसकी वैल्यू जो है 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, बट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। दिस इज़ बिकॉज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल मीनिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। ठीक है, तो जब इसकी पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इस मीन इसके सॉल्यूशंस भी जो है वो क्या हो जाएंगे, 2 ही आएंगे, इससे ज़्यादा जो है वो सॉल्यूशन जो है वो आपके पास नहीं आ सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, प्लान्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग दैट इज़ 30 मीटर बाय 60 मीटर हैव टू बी राइज टू अ डबल द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड। ठीक है, क्या आपने एक रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग जो है वो रिंग जो है वो बनानी है। ठीक है, जिसका एरिया जो है वो आपने डबल करना है। ठीक है, पहले उसका एक सर्टन एरिया है, ठीक है, वो कितना है, 30 मीटर बाय 60 मीटर। ठीक है, अब आपने उसको जो है वो चेंज करना है और उसको एरिया जो है वो क्या करना है, आपने डबल करना है। ठीक है, प्लेग्राउंड का, बाय एडिंग स्ट्रिप्स ऑफ द सेम विथ टू अ साइड एंड एन एंड ऑफ द एरिया टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। उसके लिए आपने क्या किया, जो पहला एरिया है उसको आपने डबल किया। ठीक है, डबल किस तरह से आपने किया कि जो उसकी रेक्टेंगुलर की साइड्स पे विथ है, ठीक है, उसमें से आपने उसकी विथ को जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, जितनी उसकी पहले विथ थी उसी विथ को जो है वो क्या कर दिया आपने, दोबारा जो है वो ऐड कर दिया। जैसे अब हमारे पास ये है ना, ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास। ठीक है, इसका पहले एक सर्टन एरिया है जो कि है 60 इंटू 30 है। ठीक है, ये उसकी लेंथ हो जाएगी और ये उसकी क्या हो जाएगी, विथ हो जाएगी। ठीक है, अब ये सर्टन एरिया है उसका, अब वो कह रहा है कि हमने इसका एरिया जो है वो क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, तो हम इसकी जो विथ की साइड्स पे जो है हम जो है वो क्या कर देंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, चारों साइड्स पे, यहाँ पर भी ऐड होगी। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो एक स्ट्रिप जो है वो ऐड होगी। ठीक है, नीचे भी जो है वो हम एक स्ट्रिप जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी। ठीक है, इसका मतलब है कि विथ में भी आपकी एक स्ट्रिप जो है वो ऐड हुई है और लेंथ में भी जो है वो स्ट्रिप जो है वो क्या हुई है, ऐड हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल एरिया, ठीक है, जो स्टार्ट में है, वो हमारे पास कितना है, 60 इंटू 30 है। ठीक है, मीटर स्क्वेयर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा एरिया का, 1800 मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, उसकी जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 60, और जो उसकी हमारे पास विड्थ है वो कितनी है, 30। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब ये ओरिजिनल है, जब हम इसमें से एक एक स्ट्रिप जो है वो ऐड करेंगे विथ में भी और लेंथ में भी। ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएंगी हमारे पास, न्यू लेंथ हमारे पास क्या बन जाएगी, 16 प्लस एक्स बन जाएगी। ठीक है, और न्यू विथ हमारे पास क्या बन जाएगी, 30 प्लस एक्स बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने न्यू एरिया फाइंड करना है। तो न्यू एरिया क्या होगा,
क्या होगा, मतलब कि लेंथ इनटू विथ, ठीक है। अब इसमें भी ये न्यू लेंथ और न्यू विथ होगी, ठीक है। और वो कितनी है हमारे पास, न्यू एरिया कितना बनेगा, ओरिजिनल एरिया हमारे पास 1800 है, ठीक है। जब हमने स्ट्रिप हम ऐड करेंगे तो उसका एरिया क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। मतलब जो हमारे पास न्यू एरिया होगा उसको हम 1800 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा 60 + x, और ये हमारे पास क्या बनेगी 30 + x बन जाएगी, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी 3600, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 60 × 30 हमारे पास क्या बनेगा 1800 + 60x + 30x और प्लस x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर ले आते हैं, क्या बनेगा 1800 = इसको ऐड करेंगे तो 90x + x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1800 = 90x + x का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 90x - 1800 = 0। अब हम a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 90 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -1800। अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, -b + √b² - 4ac / 2a। तो x = माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 90 ± b का स्क्वायर क्या आएगा -90 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1800 / 2a आ जाएगा, ठीक है। तो x = -90 ± 8100, 90 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 7200 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हम क्या लिख देंगे 2 × यहाँ पे हम 1 लिखना था, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो प्लस करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 15300, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका +- 123 - 3, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आएगा 123.7, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2। अब हमारे पास जो डायमेंशन होती है वो माइनस में तो नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए हम इसको जस्ट प्लस वाले में ही यूज़ करेंगे। तो x = क्या आ जाएगा 123.7 - 90/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा x = 16.85, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी विथ आ जाएगी। तो अब हमने इसकी न्यू विथ जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास विथ आई है ना। तो जब हमारे पास न्यू आएगी तो न्यू विथ के लिए आप क्या करेंगे, न्यू लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 60 + 16.85, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 76.85, ठीक है। और जो न्यू विथ के लिए हम क्या करेंगे 30 + x है, तो 30 + 16.85 को हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 46.85, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ अ कार हैज़ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर/सेकेंड एंड अ constant acceleration of 2 मीटर/सेकेंड, determine the amount of time it takes at travel 145 मीटर, use s = v/t + ½ at स्क्वायर, ठीक है। हमने ये फार्मूला जो है वो यूज़ करना है, इसको यूज़ करके हमने टाइम की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो s = क्या है हमारे पास v/t + ½ at स्क्वायर है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 145, इनिशियल स्पीड हमारे पास कितनी है 20, और t हमने फाइंड करना है ½ एक्सीलरेशन 2 है और t स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 145 = 20t और प्लस t स्क्वायर, ठीक है। इसको अरेंज कर लेंगे, t स्क्वायर + 20t और -145 = 0। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या है 20 और c की वैल्यू क्या है -145। अब इसको भी हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे, b² - 4ac / 2a, तो -20 + -20 का स्क्वायर
-145, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2 × 1 आ जाएगा, ठीक है। t इज़ इक्वल टू -20 प्लस माइनस, ठीक है। और इसका जो है वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 20 का 400, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 580 आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2 आ जाएगा, ठीक है। तो t इज़ इक्वल टू -20 प्लस माइनस, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 980/2 आ जाएगा। अब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -20 प्लस माइनस 31.30, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2। अब टाइम जो है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, हम सिर्फ जो है वो प्लस वाली वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। तो -20 प्लस 31.30/2, तो टाइम क्या आ जाएगा हमारे, इन दोनों को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 11.30/2, ठीक है। तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 5.65 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे।